केपी शर्मा ओली के लिए गुस्सा देखिए लोगों के मन में कितना रहा। पहले घर को खाक किया, गुस्सा शांत नहीं हुआ, फिर ओली टावर को वहां के युवाओं ने फूंक दिया। कुल मिलाकर वहां की सरकार ये दिखाने की कोशिश करती रही कि ये तो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के विरुद्ध है, लेकिन ऐसा था नहीं। अब वहां पर जो ओली टावर है, जो कि गृह जिले में है, केपी शर्मा ओली के, उसको आग के हवाले कर दिया। केपी ओली का पैतृक जिला दमक है, वो पूर्वी नेपाल में आने वाली इस जगह पर केपी ओली के कुछ खेती की जमीन भी है। हम आपको सीधे लिए चलते हैं वहां का हाल जानने के लिए। हमारे संवाददाता काठमांडू से अमित भारद्वाज हमारे साथ हैं, नेपालगंज से आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले काठमांडू की स्थिति आपको दिखाते हैं। अमित, बताएं इस समय की स्थिति वहां की। और एक तो कुल मिलाकर जो एक सरकार वहां पर दिखा रही थी ना कि देखिए जेन जी है, जहां ना समझ है, केपी ओली खासकर वो खुद आकर बोल रहे थे कि सोशल मीडिया के खिलाफ है, पर ये सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है, ये करप्शन के खिलाफ है। वहां पर लोग चाहते हैं कि ईमानदार नेता पद पर बैठे। बिल्कुल श्वेता, देखिए इनफैक्ट करप्शन के ही खिलाफ नहीं बल्कि नेपाल की रूलिंग और अपोजिशन दोनों ही पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ जेनजी का ये आंदोलन है। असल में हुआ क्या, जब ये सोशल मीडिया का बैन लगाया गया तो उससे कुछ दिन पहले स्थानीय लोग हमें बता रहे थे कि कई सारी तस्वीरें आ रही थी ऐसे नेताओं की जो पॉलिटिकल क्लास पावर में हमेशा से मेंटेन रहे हैं, उनके परिवार वालों की एक लैविश लाइफस्टाइल जीते हुए, छुट्टियां मनाते हुए बाहर। जब उन्होंने ट्रोल करना, क्रिटिसाइज करना शुरू किया, उसके कुछ दिनों के बाद ये सोशल मीडिया का बैन आया, तो प्रदर्शनकारियों को या युवा पीढ़ी को ऐसा लगा कि अब क्या हमें आजादी भी नहीं है खुलकर बोलने की, भ्रष्टाचार के खिलाफ, पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ, बेरोजगारी और इन्फ्लेशन के खिलाफ। और एक टीस यहाँ युवाओं के मन में बड़ी दिनों से है, और उनके परिवारजनों के मन में भी, कि नेपाल के युवा पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए खाड़ी देश जा रहे हैं, भारत जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, और पॉलिटिकल क्लास कहीं इटली में, फ्रांस में छुट्टियां मनाता है, होटल्स ओन करता है, बिजनेस रन करता है। इस वजह से एक पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ माहौल बनता आया पिछले कई महीनों से। और एक शब्द आप बार बार सुन रही होंगी श्वेता, नेपो किड। हमारे दर्शकों को हम बता दें कि सिर्फ और सिर्फ नाराजगी राजनेताओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके बच्चों तक ये गुस्सा जा पहुंचा था। उन्हें लग रहा था कि जो टैक्स पेयर का पैसा है, प्रदर्शनकारियों को, जेनजी को लग रहा था कि वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनके हाथ कुछ आ नहीं रहा है। लेकिन जो पॉलिटिकल क्लास और रूलिंग क्लास है नेपाल की, वो एक लाविश लाइफस्टाइल जी रही है, नेपोटिज्म का फायदा उठा रही है, बहुत ज्यादा बिना मेहनत किए। सही बात है कि वहाँ के जो आम लोग हैं, आम नौजवान हैं, दूसरी जगहों पर रोजगार की तलाश में जाना पड़ रहा है, और वो देख रहे हैं कि उन्हीं के अधिकार का जो पैसा है, जो उन्हीं के अधिकार का जीवन है, वो कोई और जी रहा है। और इस तरह की खुलकर अगर तस्वीरें हैं, देखिए वो वहाँ की सत्ता जाने, लेकिन सीधी सी बात है कि अगर आलोचना का भी अधिकार नहीं रहेगा तो वो युवा आखिर क्या करेंगे। आशीष, आप बताएं, एक तो नेपालगंज की का जो क्षेत्र, जिस इलाके में आप हैं, वहां पर क्या क्या हुआ है, वहां पर इस समय की क्या परिस्थितियां हैं, और अगर हम भारत से दूरी की बात करें, किस राज्य से, तो कितनी दूरी नेपालगंज की? देखिए श्वेता, सबसे बड़ी बात है कि जहां पर मैं मौजूद हूँ, ये लुम्बिनी है राज्य, और नेपालगंज जो भारत से लगा हुआ, यानी कि बहुत पास है। तकरीबन मान के चलिए 10 से 15 किलोमीटर दूरी होगी बॉर्डर की, उसके बाद ये है। लेकिन यहाँ के जो हालात है, फिर चाहे वो टैक्स का ऑफिस हो यहाँ पर, फिर चाहे नगर निगम का ऑफिस हो, या इसके अलावा कोई भी सरकारी ऑफिस हो, सभी को आग के हवाले कर दिया गया है। कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं है जहाँ पर बचाव, यहाँ तक जो टैक्स यानी भंसार बनता है आने के लिए अंदर, उसको भी ऑफिस को पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया। दूसरी तरफ जो नगर निगम के ऑफिस हैं, उनको पूरी तरीके से कर दिया गया है। यहाँ तक जो पुलिस चौकियां हैं, उनको भी आग के हवाले कर। मेरे पीछे अगर आप तस्वीरें दूर से देख पाएंगे कि पूरी लाइट कट चुकी है, तो दूर से जो लपटें आपको दिख रही होंगी आग की, वो एक जल रहा हुआ ऑफिस है, यानी कि वहाँ आग अभी भी लगी हुई है और लोग अभी भी वहाँ पर मौजूद इकट्ठा होकर। तो ऐसे में अब तोड़फोड़ तो कॉमन सी बात हो गई है। इसके अलावा उन दुकानों को लेकर, फिर चाहे वो सरकार, सबसे ज्यादा गुस्सा सरकारी प्रॉपर्टीज पर है, सरकारी ऑफिसों पर है, वहाँ के कागजों पर है,
वहाँ के लोगों पर जिस प्रकार से कामकाज चल रहा था, तो ये मान के चलिए कि पूरा नेपाल जो हम मान सकते हैं इस समय आग की धधकती आग पर है। और ऐसे में गुस्सा इतना है कि लोग शांत ही नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार और इतना बताइए, ज्यादा था जिस कि हम लुम्बिनी क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, वहां पर भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है, वहां से शांति का संदेश, लेकिन जो युवा हैं वो कितने परेशान हुए हैं, कितने व्यथित हुए हैं।